शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे 2 रोजा दौरे पर अयोध्या में हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दौरे को कामयाब करार दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या आने का उनका एजेंडा किसी से छुपा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंतखाबात आते ही सभी लीडरान राम राम करते हैं और बाद में आराम करते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब हिंदुओं के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब चाहिए कानून बनाओ या ऑर्डिनेंस लाओ, लेकिन राम मंदिर की तारीख बताओ। देश के नहीं, पूरे विश्व के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और चुनाव के बाद मतलब चुनाव के प्रचार के दरमियान सब लोग राम राम करते हैं और चुनाव के बाद आराम करते हैं। बीच में मैंने सुना था कि मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि मंदिर था, है और रहेगा। ये तो हमारी धारणा है, हमारी भावना है। दुख इस बात का है कि वो दिख नहीं रहा। वो मंदिर दिखेगा कब? था, है और रहेगा, ये तो बात है, लेकिन दिखना चाहिए। वो दिख नहीं रहा, वो दिखेगा कब? जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए। और जैसे मैंने कल कहा कि अब चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी रहेंगे, कुछ महीने बाकी रहेंगे। एक सेशन अभी आखिरी सेशन होगा, तो चलो लाओ एक कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ। शिवसेना तो आपका साथ हिंदुत्व के लिए दे ही रही है और हिंदुत्व के लिए कुछ अच्छी बातें होगी तो उस विषय तक हम साथ देंगे। अटल जी की सरकार एक मिलीजुली सरकार थी, तो चलो उस वक्त ये मामला नहीं उठा सकते थे हम, लेकिन आज की सरकार बहुत ताकतवर है। ये सरकार मजबूत है और अगर ये सरकार नहीं करेगी फिर दूसरी कौन सी सरकार करेगी? तो कुछ दिन बाकी रहेंगे। मंदिर तो होगा, मंदिर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो शायद ये सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे और मंदिर की तामीर के मामले पर एमआईएम ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। एमआईएम का कहना है कि शिवसेना मंदिर की सियासत कर रही है। अगर वो मंदिर के मामले में संजीदा होती तो पिछले 20 वर्षों से ऐन चुनाव के मौके पर इसे नहीं उछालते। एमआईएम रुकन असेंबली इम्तियाज जलील ने जोर देकर कहा कि मुल्क की बका और सलामती के लिए सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए, शिवसेना ने अभी एक नारा लगाया है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने होर्डिंग्स लगाए हैं और ये कह रहे हैं कि पहले मंदिर फिर सरकार। हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 में तो आपकी सरकार आ गई थी, तब आपने ये बोलना चाहिए था अब आ गई है सरकार, अब बनेगी मंदिर। लेकिन हुआ ये कि आपने अपने एजेंडा के अंदर दुनिया की हर चीज़ आपने कर दी है 4 साल 4.5 साल। अब कुछ चंद लम्हे बचे हुए हैं अपने सरकार के, तो फिर राम याद आ गए, तो अब राम की याद में निकल पड़े हैं। अब मालूम है कि पिछले 20 साल से जनता को अपन इसी मुद्दे के ऊपर बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो चल पड़े हैं वहाँ पर सवारी लेकर। उसमें हमारा ये कहना है कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे को अगर हम सुप्रीम कोर्ट का अगर आदर करते हैं, इस मुल्क के सर्वोच्च न्यायालय का हम पालन करते हैं आदेशों का, तो मेरे हिसाब से कुछ महीने रुकिए। अदालत का जो भी फैसला आएगा वो सभी जात धर्म मजहब के लोगों को उसको मानना पड़ेगा। सीनियर एसपी लीडर आजम खान ने शिवसेना को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया, बीजेपी तो बाद में सामने आई। दिसंबर 92 को मस्जिद शिवसेना ने ही गिराई थी, भाजपा ने नहीं गिराई थी। मैंने पहला स्टेटमेंट सुना था 6 दिसंबर को लाल कृष्ण अडवाणी जी का, जब प्रेस वालों ने उनसे ये पूछा और उसके बाद वो बाइट नहीं दिखाई गई थी कि बाबरी मस्जिद टूट रही है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे एजेंडे में नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही ये कह रहे थे कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई है। लेकिन सच ये है, बाबरी मस्जिद शिवसेना ने गिराई थी, भाजपा ने नहीं गिराई थी। उन्हें श्रेय नहीं लेना चाहिए। भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। दरसे कुरान के साथ आखिरी दिन का इज्तिमा शुरू हुआ। लाखों फर्जंदान तौहीद इस इज्तिमा में शामिल हैं। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क से 7 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद भोपाल पहुंच चुके हैं। इज्तिमाई दुआ के साथ आलमी तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। इज्तिमाई दुआ में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से जमातों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला जारी है। इज्तिमाई दुआ में भी
तमाम मज़ाहिब और हर मकतबे फ़िक्र के लोग हाजिर रहते हैं। आज बाद नमाज मगरिब मौलाना साद साहब के जरिए इज्तिमाई दुआ की जाएगी। भोपाल इज्तिमा के आखिरी दिन सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। इज्तिमाई दुआ के लिए 14,000 रज़ाकारों के साथ 1,600 पुलिस के जवान अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इज्तिमाई दुआ के सबब दोपहर बाद से मुख्तलिफ जगहों के रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे।